उसके बाद देखो आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है बोलो? आई विल गिव यू टाइम टू राइट, पे अटेंशन इन दिस। पहले हमारा जो फंडामेंटल राइट था ना, उसमें तो प्रॉपर्टी एक्वायर करना, मेंटेन करना इज अवर फंडामेंटल राइट, बट अभी वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अभी राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट, लीगल, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट जो है ना वो बहुत पावरफुल है, वो कोई छीन नहीं सकता तुम्हें, ठीक है। लेकिन देखा गया है ऐसा करने से बहुत डिफिकल्टीज आता है। अगर गवर्नमेंट रास्ता बनाना चाहता है, ठीक है, रोड को एक्सपांड करना चाहता है, ये जो हाईवे हो रहा है ना डिफरेंट, ये जो अभी कितना अच्छा हुआ है, देखो बोटतला से जो उदयपुर का जो रास्ता है, कभी गया है तुम लोगों ने? तो कितना अच्छा हुआ है। पहले कितना टाइम लगता था, वोमिटिंग हो जाता था, अभी फुश बैठने से नींद आ जाता है, ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट रास्ता बनाने के लिए गया, इतना बड़ा रास्ता जब एक्सपांड किया, तो पता है रास्ता जब जिसका भी रास्ता लैंड जाता है ना, उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है, पैसा दिया जाता है। लेकिन सोचो कोई अमीर इंसान है, उसका पैसा का कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे रोड से मतलब नहीं है, मुझे मेरा जगह मत लो, ठीक है, दिस इज माय फंडामेंटल राइट। कोई कर सकता है, रास्ता बना सकता है, नहीं बना सकता है, तो इसीलिए इसको कन्वर्ट करके कर दिया लीगल राइट, ठीक है। दिस इज नॉट एनी मोर योर फंडामेंटल राइट। नाउ बेस्ड ऑन लीगल प्रोसेस, ठीक है, योर लैंड ओनरशिप, इसको बोलते हैं टेनेंसी, योर टेनेंसी कैन बी कॉम्प्रिहेंस्ड, एनेक्स्ड, ठीक है। तो अभी जो जितना भी हाईवे हो रहा है ना, ये आर्टिकल 300A की वजह से हो रहा है, वरना ये नहीं होता, थैंक्स टू आर्टिकल 300A। अभी पूरा लिखो और मुझे बताओ। देखो आर्टिकल 302, ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज विथ आर्टिकल विथ IPC। IPC इज इंडियन पेनल कोड और दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, वो अलग है, ठीक है। जो दिखाता है ना कोर्ट में, जो धारा दिखाया जाता है वो अलग है, ठीक है। इंडियन, उसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल जो कोड है ना, वो पता है जब ब्रिटिश यहां पे आया था तब वो लोगों ने बनाया है, उसके बाद हमने उसको अडॉप्ट किया है, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। सो एनीवे आ जाओ आर्टिकल 302। ये 302 का वो धारा नहीं है IPC का, ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज, ठीक है। ये क्या है? आर्टिकल 302 बोलता है, क्या बोलता है कि तो अभी ये जो पाकिस्तान जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाया है इंडिया के ऊपर कि हम तुम्हारे अनियन नहीं खरीदेगा, उस तरह सा इंडिया का भी पार्लियामेंट में प्रोविजन है, ठीक है। एंड इंडिया चाहे तो किसी कंट्री से वो लोग ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कोटा लगा सकता है, ठीक है। कोटा क्या है? कोटा इज ये आता है टर्म, ठीक है, यहां पे नहीं है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कोटा और एक तो मैं खुद भूल गया, ठीक है। देखो कोटा क्या पता है? ये है लीगल रेस्ट्रिक्शन, RESTRICTI, रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी, QUANTI, क्वांटिटी इंपोर्टेड, हाँ, टेरिफ, वेरी गुड, टेरिफ, अनदर इज टेरिफ। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, TARIFF। टेरिफ क्या है? टेरिफ इज बेसिकली टैक्स ऑन इंपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेरिफ कोटा, ये कहां से आता है? ये आता है इसी आर्टिकल अंडर के अंदर, आर्टिकल 302, ठीक है। ये जो देखो कोटा क्या है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। तुम लोग अगर तुम्हारा कोई होता है ना, हर किसी का होता है कि उसका कजिन कहां रहता है? अमेरिका में फोन रहता है, तो हम उसको फोन करके बोलते हैं भाई इस बार आने के टाइम पे प्लीज एक आईफोन लेके आना प्लीज। वो जिसका होगा पता होगा, ठीक है, लेकिन वो लेके नहीं आ सकता, पता है। ही कैन नॉट ब्रिंग मोर देन वन, मतलब उसका मोबाइल एक है और एक ही ला सकता है, उससे ज्यादा नहीं ला सकता। क्यों?
क्योंकि हमारा देश में कोटा अगर होगा तो आईफोन में उस देश के लिए है। अमेरिका में एक्स जो भी अमेरिका से जो बाहर आता है ना, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ला सकता, वो अमेरिका का कोटा है। उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो कोटा लगा सकता है, ठीक है, कोई भी चीज के ऊपर। तो तुम जब आ रहे हो, ऐसा नहीं बैग गया और सूटकेस में भर भर के आईफोन लाया सस्ते में और यहाँ पे लाके मैं बेच रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ कोटा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा है टेरिफ। टेरिफ क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट, ठीक है ना। तुम जब कोई चीज इंपोर्ट करते हो ना, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। तुमने सुना होगा ना, बहुत सारा रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, और उस दिन किसने खरीदा था एक बहुत महंगा 3 करोड़ का कार? है कौन? अरे टिक ये पता है इसको, इस न्यूज दिखा है, ठीक है, कियारा आडवाणी, ठीक है, वो नया इमर्जिंग एक्ट्रेस है, ठीक है। तो उसने 3 करोड़ का क्या कार क्लासिक खरीदा है ना, क्लासिक। उन्हें पता है इसने 3 करोड़ का खरीदा है, उसका कार का प्राइस होगा जाके देखो 1.5 करोड़। तो ये सब इंपोर्टेड जो कार होता है ना, ये सब यूज क्यों नहीं कर पाता? इसका रीजन ये है क्योंकि ये इंपोर्ट करना होता है। मैंने आज तक मैंने जिंदगी में एक ही बाइक देखा है BMW का अगरतला में। BMW बाइक तो सबके पास है, KTM तो सब ले होता है, BMW लाओ ना, लाके दिखाओ, ठीक है ना। BMW लाओगे ना तो आधे से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों? अब क्वेश्चन आता है कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ऐसा, तुमको लगा होगा ना कि वाई भाई हमको खरीदने दो ना, हमको पैसा थोड़ा कम लगने दो ना। चीज ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये टेरिफ कोटा क्यों लगाते हैं? इसका रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहता है, देखो ये ट्रेंड जो आ रहा है ना, ये ट्रेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले, ठीक है ना। पता है, सोचो अब आईफोन, अगर आईफोन में गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगा तो आईफोन बहुत सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने से हमारा देश का अगर कोई भी ब्रांड है, से आईफोन अभी हो गया 50,000 और हमारा लोकल ब्रांड 40,000, कोई 40,000 वाला खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। मैं 10,000 देके आईफोन खरीद लूंगा। तो ये जो हमारा जो लोकल ब्रांड है वो नहीं रहेगा, वो एबोलिश हो जाएगा। तो उसको बूस्ट अप करने के लिए क्या होता है, उसको बूस्ट अप करने के लिए ये सब टेरिफ कोटा लगाया जाता है। प्लस अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो, अच्छा एनीवे, सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 302। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये है ऑल इंडिया सर्विस को लेके, ठीक है।